साथियों, आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ हिमालय की विशेषता और निर्माण। कब आखिरकार हिमालय का विशेषता आखिरकार क्या है, उसका निर्माण कब हुआ, और इसके बारे में अगले वीडियो में और कुछ बारे में डिटेल में बताऊंगा। लेकिन फ़िलहाल इस वीडियो में इसका निर्माण कब हुआ और इसकी मुख्य विशेषता क्या है हिमालय की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। विशेषता क्या है? पहली बात तो विशेषता के बाद हम लोग निर्माण करेंगे। आखिरकार हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, इसका कारण क्या है, जैसे कि कोबर का सिद्धांत देंगे, हैरियस का सिद्धांत देंगे और तमाम प्रकार के हम लोग इसके में चर्चा करेंगे। फिलहाल हम लोग इसकी विशेषता याद थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, तब इसके जो है आगे पढ़ने में और मज़ा आएगा। निर्माण कैसे हुआ, विशेषता क्या है। हिमालय पूर्व से उत्तर से लेकर के भारत के उत्तर और पश्चिम, भारत के पश्चिमी छोर से और उत्तर से लेकर के पूर्वी छोर तक फैला हुआ है। अर्थात कहने का मतलब यहाँ से लेकर के जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक हिमालय फैला हुआ है। उसके ऊपर ही और भारत में कुछ और अन्य देशों में भी फैला हुआ है। भारत के उत्तर में उत्तर या बोला जाए या पश्चिम बोला जाए, उत्तर पश्चिम में नागा पहाड़ी से लेकर के अरुणाचल प्रदेश के थोड़ा सा ऊपर लास्ट सीधा क्या है, नामचा बरवा तक, यानी नागा पहाड़ी से लेकर के नामचा बरवा पर्वत तक इसका फैलाव है। हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? नागा पहाड़ी से लेकर के नामचा बरवा तक है। नागा पहाड़ी जी एंड में के साइड पड़ता है और इधर अरुणाचल प्रदेश के ऊपर पड़ता है। आगे क्या है इसकी विशेषता, यह कितने किलोमीटर फैला है? यह 2500 किलोमीटर फैला है। कितने किलोमीटर? यहाँ से लेकर के से यानी हिमालय से लेकर के यहाँ तक 2500 किलोमीटर तक है। यह कितने क्षेत्रफल में तक घिरा है, या कि कितना क्षेत्रफल घेरा है? तो यह 5 लाख किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल घेरा है। हिमालय 5,25,000 किलोमीटर और 5 लाख किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल से यह घेरा है। हिमालय के उत्तर में तिब्बत का पठार तथा और उत्तर में किरलुम का पठार है। यानी हिमालय के बाद तिब्बत का पठार, फिर उसके बाद किरलुम पर्वत है। हिमालय, तिब्बत का पठार, फिर किरलुम पर्वत है। यानी तिब्बत का पठार फिर किरलुम पर्वत है। फिर उसके बाद में क्या है कि यहाँ पर नागा पहाड़ी, थोड़ा सा इधर सुलेमान पर्वत जो कि पाकिस्तान साइड में चला जाता है। सुलेमान पर्वत पाकिस्तान है, यहाँ पर अफगानिस्तान है। पाकिस्तान में सुलेमान पर्वत जाता है और अफगानिस्तान में हिंदुकुश पर्वत के बारे में आप लोग बहुत बार पढ़े होंगे। जब मेडाइवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री में कुछ आता है, मेडाइवल हिस्ट्री में कई बार आते हैं। तो यहाँ से सुलेमान पर्वत पाकिस्तान में, हिंदुकुश पर्वत अफगानिस्तान में है। फिर म्यांमार की साइड में आएंगे तो अराकान योमा पर्वत, म्यांमार में अराकान योमा पर्वत है। म्यांमार में हिमालय की विशेषता में ही अराकान योमा पर्वत है। फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे आगे, नेक्स्ट तो हम लोगों के पास में हिमालय जब 2500 किलोमीटर जब अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, तो इसी पहाड़ी को जो अरुणाचल प्रदेश में रहता है पहाड़ी, उसको पटकाई बूम कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में पटकाई बूम तथा उसके नीचे नागालैंड है, तो नागा पहाड़ी, पटकाई बूम, नागा पहाड़ी, और उसके नीचे हम लोगों का क्या है, मणिपुर। क्या है? मणिपुर। तो मणिपुरी पहाड़ी या लैमाटोल पहाड़ी। नीचे क्या है? मिजोरम है, तो मिजो पहाड़ी। उसके नीचे उसी का हिस्सा माना जाता है हमारे पास क्या, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। थोड़ा थोड़ा छिछला होता हुआ इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो कि हिमालय का ही हिस्सा मान लिया जाता है। अराकान योमा पर्वत किस देश में है? म्यांमार में। सुलेमान पर्वत कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। पटकाई बूम कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। नामचा बरवा, हिमालय का क्षेत्रफल कितना है? 5 लाख किलोमीटर स्क्वायर। और कहाँ से कहाँ तक फैला है? नागा पहाड़ी से लेकर के नामचा बरवा, नागा पहाड़ी से लेकर के नामचा बरवा तक फैला हुआ है। और हिमालय है, फिर तिब्बत का पठार है, फिर किरलुम पठार है, किरलुम पहाड़ी या किरलुम का पठार कहा दिया जाए या किरलुम पर्वत श्रृंखला बोला जाए। तो हिमालय, तिब्बत का पठार, फिर किरलुम, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे जब उसकी निर्माण बताएंगे।
आई होप इतना बातें समझ में आ गई होंगी। हिमालय का निर्माण कब हुआ? हिमालय का निर्माण कब हुआ? तो यह सेनेजोइक महाकल्प में हिमालय का निर्माण हुआ। सेनेजोइक महाकल्प में हिमालय का निर्माण हुआ। और हिमालय क्या है? एक नवीनवलित पर्वत है। नवीनवलित मतलब कि यह बहुत पुराना नहीं है, यह अब भी बना है, इतना अभी नहीं बना है, बना तो ऐसे हम लोग सोचने के हिसाब से बहुत पहले, लेकिन जब से पृथ्वी की उत्पत्ति उसकी अपेक्षा देखा जाए तो बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, नवीनवलित पर्वत है। तो इतनी बातें फैक्ट आपको शायद हिमालय की विशेषता में मोटा मोटा या आ गया होगा। और इसके बारे में अभी नहीं, अभी डिटेल में नेक्स्ट पार्ट में पूरा डिटेल में पूरा का पूरा बताऊंगा धीरे धीरे। लेकिन थोड़ा सा भी हिमालय का इंटरव्यू देना था, हिमालय क्या है, कैसे है, कहाँ तक फैला है, इसके बारे में कितना क्षेत्रफल है, कितनी लंबाई है, इसके बारे में थोड़ा सा बताया, फिर आगे बताऊंगा। लेकिन इसका निर्माण कैसे हुआ ये जानना बड़ा इम्पोर्टेंट है। हिमालय का निर्माण आखिरकार कैसे हुआ, कहाँ इसकी उत्पत्ति हुई, कैसे उत्पत्ति हुई, और हिमालय का स्थान पर इसके पहले क्या था, आखिरकार हिमालय की पहाड़ियाँ ऊपर क्यों गई, इस सब फैक्ट को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो इसमें से हम ध्यान दीजिएगा बातों को हमारे, कि यहाँ पर एकदम अच्छे से बैठा लीजिए दिमाग में कि निर्माण के बारे में बता रहे हैं। ये 3 फैक्ट को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हिमालय, तिब्बत का पठार, किल्लुम, हिमालय, तिब्बत, किल्लुम, हिमालय, तिब्बत, किल्लुम, इतना चीज़ देखिएगा, इसी पर सब खेला खिलेगा, ठीक ना। और इसके नीचे क्या है अभी बता दे रहा हूँ मैं, गोंडवाना लैंड या गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, उसके ऊपर अंगारा लैंड का था। और जहाँ आज हिमालय है वहाँ पर क्या था, टेथिस सागर। एक डायग्राम के माध्यम से बताता हूँ। एक डायग्राम, मिट्टी चा भाई मिट्टी चा। देखिए, पहले इंडिया बनाता हूँ छोटा सा, आराम से देखिए समझ में आ जाएगा। इंडिया है, ठीक है, प्रायद्वीपीय भाग का है इंडिया, ठीक है। हुआ था क्या, कहानी इसकी थी क्या, ये आपको मालूम होना चाहिए कि जो हमारा प्रायद्वीप भारत है यह अफ्रीका से टूटा हुआ है। अफ्रीका का भाग क्या था, गोंडवाना लैंड, और ऊपर वाला भाग क्या था, अंगारा लैंड। कहने का मतलब क्या कि हमारा पृथ्वी मान लेते हैं या भूखंड ही मान लेते हैं, पृथ्वी पर मान लेते हैं भूखंड है, या टूट गया था 2 भाग में, ठीक ना। टूटने के पश्चात ये ऊपर चला गया और ये वाला नीचे रह गया। ऊपर मान लेते हैं चला गया, थोड़ा सा दूर बना लेते हैं, ये ऊपर ऐसे ऊपर गया, ऊपर वाले का नाम दिया गया अंगारा लैंड, नीचे का नाम दिया गया क्या, गोंडवाना। ऊपर अंगारा, नीचे क्या है, गोंडवाना। हुआ था क्या, 2 भागों में टूटा हमारा जो भूखंड था। टूटने के पश्चात इससे ऊपर वाले कुछ महाद्वीप बने और इससे नीचे वाले, जैसे कि अफ्रीका हो गया, दक्षिणी अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया नीचे वाले से, और ऊपर वाले से एशिया हो गया, उत्तरी अमेरिका हो गया, और एक और यूरोप हुआ। इससे ऊपर वाले से अंगारा लैंड से बना। अब भारत किससे मिलकर बना। हुआ था क्या कि इसमें से भारत अफ्रीका साइड से यहाँ से टूटकर निकल गया, भारत टूटकर आगे बढ़ने लगा, और इधर से अंगारा लैंड ऊपर था, ये टूट कर के और हिस्सा इसका इधर भी आ गया था अंगारा लैंड का। इंडिया इधर आ रहा था,
दक्षिण अफ्रीका का भाग। अब इसी की कहानी यहाँ पर है। और ऊपर क्या था, अंगारा लैंड। चलिए अंगारा लैंड का हिस्सा मान लेते हैं। ये वाला क्या है, अंगारा लैंड। यानी कहने का मतलब नीचे वाला हिस्सा किसका हुआ, गोंडवाना। और ऊपर वाला क्या हुआ, अंगारा लैंड। अच्छा एक चीज़ और, रुक जाइए 1 मिनट, इसी पर रोके रहिएगा। एक किसके अनुसार बता रहा हूँ, ये पहले बता दूं मैं। कोबर का भूसंगति सिद्धांत, ये भूल गया था मैं। कोबर का, अभी क्या याद आया कि किसके सिद्धांत में बता रहा हूँ। एक हैरियस भी है, वो भी बताते हैं ना, भूसंगति सिद्धांत। कोबर का भूसंगति सिद्धांत बताए क्या, ऊपर अंगारा लैंड था, नीचे गोंडवाना लैंड था। ये टूटा, यहाँ से टूट करके आगे बढ़ने लगा, टूट करके आगे बढ़ने लगा। दक्षिण अफ्रीका से ऐसे ही आ रहा था, आ रहा है भाई, चलने दो। ऊपर से अंगारा लैंड है। हुआ क्या, कुछ समय पश्चात धीरे धीरे आते गए। इसमें से तमाम प्रकार के, बहुत ऊंचा था, तमाम प्रकार की नदियाँ निकली। नदियाँ निकल के ऊपर या नीचे या बीच में एक सागर हुआ करता था, टेथिस सागर जिसका नाम है आज के डेट में। आगे बढ़ रहा था, इसमें नदियाँ भी बह रही थी, ऊपर से भी नदियाँ आ रही थी। मलबा एकत्रित हो रहा था। मलबा मतलब इसकी मिट्टी इसमें टेथिस सागर में आ रहा था। आने के पश्चात हुआ क्या, जैसे कि टेथिस सागर है, बीच में टेथिस सागर है, और इधर से मलबा गिर रहा है, इधर से मलबा गिर रहा है, और इधर एक भूस्थल है, एक इधर भी भूस्थल है। धीरे धीरे गिरते 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 भरता गया, और ये दोनों क्या होते गए, आते गए पास में, आते गए। थोड़ा सा छोटा ही बनाए, इतना ही बड़ा मान लेते हैं, ये टेथिस सागर है। आते गए, आने के पश्चात हुआ क्या, मलबा एकत्रित होता गया है, ठोस बनता गया, और ये दोनों आते गए आपस में। आने के पश्चात दोनों क्या करेंगे, यहाँ पर मलबा भरता गया, दोनों क्या करेंगे, समझ रहे हैं, दबाव डालेंगे तो ओलन के कारण क्या होता गया, बीच में ऐसे दोनों तरफ क्या हो गया, उठ गया भाग, दोनों तरफ क्या हो गया, उठ गया। इधर मान लेते हैं अंगारा था, गुंडवाना, इधर क्या है, अंगारा। थोड़ा सा इसी को फिगर बनाए ऐसे उल्टा, थोड़ा सा अलग टाइप से, गोंडवाना अंगारा, बीच में क्या है, टेथिस सागर है। आए, नदियाँ गिरी, मलबा पटने के पश्चात दोनों आए, नज़दीक आते गए। दबाव जब डालेंगे तो इधर का मिट्टी, इधर का और इधर का दोनों मलबा उठ जाएगा, ऊपर वलन पड़ेगा, उठ गया। इधर से बन गया, इधर से बन गया, बीच में समतल भाग हुआ। तो जो इधर वाला था गोंडवाना वाला, हिमालय बना, पहले बताए थे, ध्यान समझिएगा, याद कराए थे, हिमालय बना। जो बीच वाला लगभग समतल या थोड़ा उबड़ खाबड़ था, तिब्बत बना। फिर उसके आगे क्या बना, किरलुम का पर्वत श्रृंखला। उसके बाद क्या बना, किरलुम पर्वत श्रृंखला बना। तो यह किसका सिद्धांत था, कोबर भूसंगति सिद्धांत था। क्या उन्होंने क्या बताया, ऊपर अंगारा, नीचे क्या, गोंडवाना। आए रहे थे, नदियाँ निकली, नदियाँ का मलबा गिरा, कहाँ गिरा, टेथिस सागर में। धीरे धीरे गिरता गया, पड़ता गया, कठोर हुआ अंदर, और धीरे धीरे आते गए, आएंगे तो क्या होगा, चिपकते चले जाएंगे, और धीरे धीरे क्या हो, दोनों तरफ से उठ गया, बीच में सपाट हुआ। बीच में सपाट होने के कारण से थोड़ा बहुत उबड़ खाबड़ है, तिब्बत का पठार बना, यानी हिमालय, टेथिस सागर, फिर किरलुम पर्वत श्रृंखला। आई होप कि कोबर का भूसंगत सिद्धांत आपको समझ में आ गया होगा। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। कोबर का भूसंगत यानी हिमालय के पहले, हिमालय जब नहीं था उसके पहले कौन सा वहाँ पर क्या था, टेथिस सागर। ये बार बार पूछा जाता है, हिमालय के पहले क्या था वहाँ पर, टेथिस सागर था। और हिमालय हमारा भारत में मूल यही वाला है, ऊपर वाला नहीं।
यही वाला आइटम कोबर का भूसंगत सिद्धांत। अब सेकेंड पाते हैं कौन, हेरियस का सिद्धांत। ये मिटा दिए गलत, वही फिर बनाएंगे। हेरियस का प्लेट टेक्टोनिक हेरियस का प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। इन्होंने क्या बताया, वही बीच में थोड़ा सा वीडियो कट चुका था, वो कैमरा बंद हो चुका था, फिर से बताते रहा हूँ। प्लेट का, हेरियस का प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत था क्या कि उन्होंने क्या बताया, ऊपर यूरेशियन प्लेट है, नीचे क्या है, इंडियन प्लेट है। एशिया पढ़ने, यूरेशिया का हिस्सा पढ़ने के कारण यूरेशियन प्लेट कहा गया, इंडिया का पढ़ने के कारण से इंडियन प्लेट कहा गया। वो भी मानते हैं कि यहाँ पर बीच में क्या था, टेथिस सागर था। आए ऊपर यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट दोनों टकराने के पश्चात में थोड़ा सा वहाँ से ऊपर हुआ और उसी से क्या बन गया, हिमालय का निर्माण हुआ। यहाँ पर जो मलबा था, मलबा ऊपर हुआ, मलबा ऊपर होने के कारण से क्या हुआ, हिमालय का निर्माण हुआ। तो यूरेशियन और इंडियन प्लेट के टकराने से टेक्टोनिक प्लेट, इसका नाम ही क्या, टेक्टोनिक सिद्धांत ना। प्लेट टकराने से क्या हुआ, हिमालय का निर्माण हुआ। ये किसके अनुसार है, हेरियस के अनुसार है। तो